हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। उत्तराखंड एलटी परीक्षा की तैयारी को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो से मैं आप लोगों के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का पहला यूनिट, जिसे हम शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति, इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करूंगी और साथ ही साथ हम इस टॉपिक से आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि अभिवृत्ति क्या होती है। अभिवृत्ति को अंग्रेजी भाषा में हम एटीट्यूड शब्द से जानते हैं, जो कि एक लैटिन भाषा के शब्द जो कि है एटस, इस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है योग्यता, या फिर आप कह लीजिए कि हमारा दृष्टिकोण किसी और के लिए किस तरीके से है, यह हमारे एटीट्यूड को दर्शाता है, यानी कि हमारी अभिवृत्ति को दर्शाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे ये जो अभिवृत्ति शब्द है इसको हम मनोवृत्ति शब्द से भी जानते हैं। इसके लिए मनोवृत्ति शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। ये दोनों ही जो शब्द हैं ये हमारे भावनात्मक गुण, यानी कि हमारे जो एक तरीके से आप कह लीजिए हमारे जो इमोशन है, हमारे जो भाव हैं, इनको ये प्रकट करते हैं। तो इसीलिए हम कई बारी अभिवृत्ति की जगह हम मनोवृत्ति शब्द का भी प्रयोग करते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे कि अभिवृत्ति शब्द से क्या अभिप्राय है, इसकी जरा एक परिभाषा देख लेते हैं। यहाँ पर हमें बता रखा है ये व्यक्ति के उस दृष्टिकोण से है जिसके कारण वह किन्हीं वस्तुओं, व्यक्तियों, संस्थानों, परिस्थितियों आदि के प्रति किसी विशेष प्रकार का व्यवहार करता है। यानी कि हमारे एक तरीके से दृष्टिकोण को ये दर्शाता है, हम किसी के भी प्रति किस तरीके का दृष्टिकोण रखते हैं, ये हमारी अभिवृत्ति है, यह हमारा एटीट्यूड है। अब चलिए आगे जरा देखते हैं एक मनोवैज्ञानिक द्वारा अभिवृत्ति की क्या परिभाषा दी गई है। ये परिभाषा हमें रेमर्स, रुमेल तथा गैस द्वारा दी गई है। इनका यह मानना था कि जो हमारी अभिवृत्ति होती है, जो हमारा एटीट्यूड होता है, ये हमें किसी के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक प्रक्रिया देने के लिए तैयार करता है। यानी कि हम किस तरीके का एटीट्यूड किसी और के लिए रख रहे हैं, पॉजिटिव तरीके से सोच रहे हैं या नेगेटिव तरीके से सोच रहे हैं, यह हमारे एटीट्यूड पे निर्भर करता है। इनका यह मानना था अभिवृत्ति अनुभवों के द्वारा व्यवस्थित वह संज्ञानात्मक प्रवृत्ति है जो किसी मनोवैज्ञानिक पदार्थ या वस्तु के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रक्रिया करती है। तो एक तरीके से इनका यह मानना था कि हमारा एटीट्यूड इस चीज़ पे निर्भर करता है कि हम किसी के प्रति किस तरीके का दृष्टिकोण रखेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे कि अभिवृत्ति की क्या विशेषता है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिस्कस करेंगे। तो पहला कैरेक्टर हमें यहाँ पे दे रखा है, अभिवृत्ति वातावरण में अर्जित होती है, ना कि जन्मजात। यहाँ पे बता रखा है कि हमें इनबॉर्न एबिलिटी नहीं मिलती, ये हम वातावरण के संपर्क में जब आते हैं, जब हमारा समाजीकरण होता है, तब जाके हम इस चीज़ को अर्जित करते हैं। इसे हम एक्वायर्ड ट्रेट हम मान सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और विशेषता जरा डिस्कस करें। यहाँ पे हमें आगे बता रखा है कि अभिवृत्ति जो है वो अनुभव के आधार पर अर्जित होती है। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि अनुभव के आधार पर यह हमें वातावरण से मिलेगी, ना कि हमें ये जन्मजात मिलती है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये अनुभव द्वारा अर्जित की जा सकती है। अगला है, अभिवृत्ति का संबंध व्यक्ति के भाव तथा संवेगों से होता है। यानी कि हम कितने इमोशनल हैं, हम कितने तरीके से सेंसिटिव तरीके से किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, उसी तरीके से हम सकारात्मक या नकारात्मक सोच या फिर दृष्टिकोण हम रख पाते हैं। अगला पॉइंट है, अभिवृत्ति व्यवहार को दिशा प्रदान करती है। हम जिस तरीके का एटीट्यूड दूसरों के लिए रखेंगे, उस तरीके से हम सोचने लग जाएंगे, उस तरीके से हमारा माइंडसेट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारा व्यवहार किस दिशा में जाएगा, ये भी हमारी अभिवृत्ति पर निर्भर करता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जरा डिस्कस करते हैं अभिवृत्ति के कितने घटक हैं। पहला घटक हम समझेंगे संज्ञानात्मक घटक, जो कि हमारे कोग्निशन से, संज्ञान से संबंधित होता है। यहाँ पे बोल रखा है कि जब व्यक्ति की मनोवृत्ति जो होती है, जिसे हम अभिवृत्ति के नाम से ही जानते हैं, वे किसी वस्तु के प्रति किस तरीके का ज्ञान या फिर आप कह लीजिए किस तरीके से विकास करता है, ये हमारे संज्ञान से जुड़ा रहता है। आगे अगला घटक बता रखा है भावनात्मक घटक, जो कि हमारे इमोशन से लिंक होता है। यहाँ पे बता रखा है कि जो मानव के जो मन की मनोवृत्ति है यानी कि अभिवृत्ति है, वो सुखद
चीज़ों के लिए या फिर दुखद चीज़ों के लिए किस प्रकार के भाव प्रकट कर रही है, ये हमारे भावनात्मक घटक के अंदर आ जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे अगला घटक जो कि है हमारे व्यवहार से संबंधित। हम अपना व्यवहार किस तरीके का रखते हैं, अनुकूल प्रतिक्रिया देते हैं या फिर आप कह लीजिए प्रतिकूल व्यवहार रखते हैं किसी भी व्यक्ति या फिर किसी वस्तु को लेके, ये हमारी मनोवृत्ति पे निर्भर करता है। तो ये 3 घटक अभी हमने डिस्कस किए। पहला था यहाँ पे संज्ञानात्मक घटक, अगला था भावनात्मक घटक, अगला था व्यवहारात्मक घटक। अब चलिए आगे जरा बढ़ते हैं। अब समझेंगे कि अभिवृत्ति के कितने प्रकार हैं। अभिवृत्ति यानी कि एटीट्यूड के हमारे 5 अलग अलग घटक होते हैं। पहला घटक है विशिष्ट, जिसे हम स्पेसिफिक भी बोलते हैं। हम अपनी मनोवृत्ति किसी भी चीज़ को लेके, किसी वस्तु को लेके, किसी संस्थान को लेके किस तरीके से विशिष्ट तरीके से सोचते हैं, ये हमारे विशिष्ट प्रतिक्रिया होगी। अगला है हमारा सामान्य, यानी कि जो हम एक तरीके से जनरल थॉट चीज़ों के लिए रखते हैं। अगला है सकारात्मक, यानी कि जब हम किसी भी चीज़ के बारे में, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति के बारे में जब हम पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं तो ये हमारी सकारात्मक मनोवृत्ति बन जाती है। अगला है नकारात्मक, यानी कि जब हम किसी चीज़ से हमें कोई चीज़ हमें पसंद ना आए तो यहाँ पे हमारी नकारात्मक दृष्टिकोण तैयार हो जाता है, या फिर आप कह लीजिए हमारा अगर एक्सपीरियंस इस तरीके का रहा हो। अगला यहाँ पे है हमारी मानसिक, यानी कि हम किस तरीके से हम सोचते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे मन पे भी निर्भर करता है, इसीलिए हम मनोवृत्ति के नाम से भी इसे जानते हैं। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करते हैं शिक्षण अभिवृत्ति को। यहाँ पे हमें बता रखा है, देखिए शिक्षण अभिवृत्ति के अंदर हम लोगों को शिक्षक का व्यवहार देखना है कि शिक्षक किस तरीके का व्यवहार, किस तरीके की प्रतिक्रिया बच्चों के लिए रख रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो मनोवैज्ञानिक यह मानते हैं कि हमें 3 अलग अलग पक्षों में बच्चों के व्यवहार को देखना चाहिए। सबसे पहले संज्ञानात्मक घटक को भी हमें देखना है, अगला भावनात्मक घटक भी देखना है, इसके अलावा हमें बच्चों के व्यवहार को भी देखना है। हमें ये देखना है कि हम जब बच्चे को कोई चीज़ सिखा रहे हैं तो बच्चे के व्यवहार में क्या परिवर्तन आ रहा है, हमें इस चीज़ को भी देखना है। ये तीनों चीज़ें यहाँ पे बच्चों की शिक्षा को प्रभावित करते हैं। तो देखिए शिक्षण अभिवृत्ति के अंदर शिक्षक का व्यवहार जो है बच्चों को लेके ये काफ़ी ज़्यादा निर्भर करता है कि बच्चे कितना ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सीख पाएंगे। आगे यहाँ पे बता रखा है जो शिक्षण अभिवृत्ति होती है वह शिक्षक की पूरी प्रक्रिया जो कि वो पक्ष तथा विपक्ष दोनों को ही प्रभावित कर रही है। यानी कि टीचर जो है वो दोनों साइड से सोचना चाहिए, उनको ये भी सोचना चाहिए कि हमें बच्चों को चीज़ें सिखानी भी है, और कहीं ना कहीं अगर बच्चे सीख नहीं रहे तो हमें उनका पूरा का पूरा एनालिसिस भी वहाँ पे करना है कि हमें ये देखना है कि अगर बच्चे कोई चीज़ नहीं सीख पा रहे तो इसका क्या कारण हो सकता है। हमें पक्ष में भी सोचना है और हमें विपक्ष में भी सोचना है। इस तरीके से बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट देखा जाएगा। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि अभिरुचि यानी कि जो हमारा इंटरेस्ट होता है वे क्या है, और हमें शिक्षा में बच्चों के लिए अभिरुचि किस तरीके से लानी है। अगर हम समझें कि अभिरुचि क्या है तो देखिए अभिरुचि का अर्थ है अगर हम किसी कार्य को सीखने के लिए हमारे अंदर योग्यता है, यानी कि हमारे अंदर कैपेबिलिटी है और साथ ही साथ रुचि है। देखिए हम किसी कार्य को सीखना चाह रहे हैं पर हम उस कार्य को सीख नहीं पा रहे तो कहीं ना कहीं इसमें हमारा जो इंटरेस्ट है वो भी वहाँ पे लैक कर रहा होगा। तो हमें बच्चे का इंटरेस्ट भी यहाँ पे डेवलप करना है। तो देखिए अगर हम सीधा सीधा देखें तो अभिरुचि क्या है, हम किसी कार्य को कितनी सफल तरीके से करने का हमारे अंदर कौशल है और उस कौशल को हम कितनी अच्छी तरीके से बढ़ा रहे हैं ये हमारी अभिरुचि पे निर्भर करता है। आगे यहाँ पे बता रखा है अगर हम अभिरुचि को और गहरे तौर पे समझें तो अभिरुचि क्या है, ये एक तरीके से हमारी आंतरिक प्रेरक शक्ति है। यानी कि हमारे अंदर जो स्ट्रेंथ है किसी कार्य को सीखने के लिए, किसी कार्य को करने के लिए, ये हमारी अभिरुचि पे बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। और हमें शिक्षण में भी बच्चों की अभिरुचि लेके आनी है। यानी कि जब तक बच्चा इंटरेस्टेड नहीं होगा, जब तक बच्चा खुद नहीं सीखना चाहेगा, आप कितना कोशिश कर लो बच्चे को सिखा नहीं पाओगे। तो हमें बच्चों के अंदर इंटरेस्ट डेवलप करना है, जिसके लिए हम अपनी कक्षा में अलग अलग एक्टिविटी का सहारा ले सकते हैं। जिससे क्या होगा, हमारी क्लास डल नहीं होगी, हमारी क्लास थोड़ी इंटरेस्टिंग होगी और कहीं ना कहीं बच्चे और बढ़िया तरीके से कौशल को ग्रहण कर पाएंगे। आगे यहाँ पे बता रखा है ड्राइवर के अनुसार अभिरुचि एक क्रियात्मक रूप में मानसिक संस्कार है। यानी कि हम किस तरीके से हमारा माइंडसेट है, इसी से ही हमारी अभिरुचि पता चल जाती है।
हम अगर किसी काम को करने के लिए हमारे अंदर विल पावर है, हमारे अंदर एक तरीके से आंतरिक शक्ति है कि हम इस कार्य को कर पाएंगे, तो हम उस कार्य को पूरा कर भी पाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका यह मानना था कि हम किसी कार्य को करने के लिए हमारा माइंडसेट, हमारे जो मानसिक संस्कार है, इसी को ही इन्होंने अभिरुचि का नाम दिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम डिस्कस करेंगे कि शिक्षण अभिरुचि का क्या तात्पर्य है और हमें शिक्षा में अभिरुचि बच्चों की कैसे लेके आनी है। देखिए, अगर हमें शिक्षण कार्य में रुचि या रुझान लेके आना है तो हमें करना क्या होगा, हमें शिक्षा के जो सिद्धांत हैं उनका अनुसरण करना होगा, उनको अपनाना होगा और साथ ही साथ शिक्षण विधियों को और साथ ही साथ कौशलों को हमें यहाँ पे प्रयोग करना है, जिससे क्या हो कि बच्चे अच्छे से कौशल में निपुण हो और बच्चों में कौशल अच्छी तरीके से आ जाए। तो देखिए, हम लोगों को यहाँ पे स्किल को बच्चों में इन्हांस करना है और कहीं ना कहीं इसके लिए हमें रुचि और रुझान बच्चे में लेके आना होगा, वरना बच्चा कभी भी उस चीज़ को अच्छी तरीके से नहीं सीख पाएगा। अब चलिए कुछ प्रश्नों को जरा डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि अच्छा शिक्षक वह है जो, हमारे अनुसार एक अच्छा शिक्षक कौन होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा, जो विद्यार्थियों में सच्ची लगन रखता हो। अगर उन्हें बच्चों में ही इंटरेस्ट ना हो तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छे टीचर नहीं कहलाएंगे। इसके अलावा पहले ऑप्शन में यहाँ पे बोल रखा है जो सादा जीवन व्यतीत करता है, देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट नहीं बैठेगा। इसके अलावा सी ऑप्शन में बोल रखा है जिन्हें अपने विषय में पूरी तरीके से पकड़ हो। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है कि जो मेहनती हो, मेधावी हो, जो परिश्रम करता हो। तो देखिए, ये यहाँ पे सटीक नहीं बैठेंगे। जो विद्यार्थियों में सच्ची लगन रखता है वही एक अच्छा अध्यापक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि डेवी के अनुसार शिक्षा क्या है। शिक्षा क्या है यहाँ पे पूछी गई है। तो देखिए, यहाँ पे शिक्षा जो है ये एक तरीके से मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है, ऐसा यहाँ पे डेवी मानते थे। इस क्वेश्चन का सी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न को जरा डिस्कस करें। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। तो देखिए, यह कथन हमें मैकेन द्वारा दिया गया था। इनका यह मानना था कि अगर हमें बालक को पढ़ाना है तो कहीं ना कहीं बालक की क्या मनोवृत्ति है, बालक का क्या व्यवहार है, इसको समझने के लिए हमें वहाँ पे स्वयं बालक बनना पड़ता है। इस क्वेश्चन का ए जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।